2 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं झमाझम बारिश के आसार, तो बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह खूब बरसेंगे बादल। बुधवार को जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। और 2 दिन उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा, मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, 2 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं झमाझम बारिश के आसार हैं। बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बुधवार को कहीं कहीं बादल जमकर बरस सकते हैं। बुधवार को बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो बुधवार को यहां भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी बुधवार को कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान है। वहीं बुधवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर, यानी अगले 2 दिन देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर बारिश हो सकती है और क्या कहीं मौसम साफ रहेगा या नहीं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा के आसार हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन पंजाब में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि बुधवार को पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। साथ ही बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात का अनुमान है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं बुधवार और गुरुवार को बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। साथ ही बुधवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगह बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है, जबकि बुधवार और गुरुवार को कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद बनी हुई है। वहीं बुधवार और गुरुवार को गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। वहीं बुधवार और गुरुवार को दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन केरल के कई हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं बुधवार और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अंदेशा है।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश हुई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आप देख सकते हैं कई जगह बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बादल बरसे। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बारिश दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी झमाझम बारिश दर्ज हुई। वहीं आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी भारी बारिश दर्ज की गई। तो हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बादल बरसे, जबकि पंजाब में इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। झारखंड के अनेक हिस्सों में यहाँ भी बारिश दर्ज हुई। तो बिहार और उड़ीसा में भी कुछ जगह बारिश हुई, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई। दक्षिण भारत का हाल आप देख सकते हैं। केरल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कुछ जगह बारिश हुई, जबकि मध्य भारत में अगर हम बात करते हैं विदर्भ की, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। कोंकण और गोवा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी बारिश दर्ज की गई। साथ ही आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह बादल बरसे। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। और आइए अब बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। कोंकण और गोवा की अगर बात करें तो कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। जबकि बात अगर की जाए पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों की तो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसके साथ ही अगर बात की जाए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। विदर्भ में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री, न्यूनतम तापमान अधिक दर्ज हुआ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं खरगोन में दर्ज हुआ 18.8 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे क्या कुछ खास रहेगा मौसम में और ऐसे में कृषि में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन किन हिस्सों में बारिश की स्थिति बनी हुई है और कहां के लिए अनुमान जताया गया। और ऐसे में हमारे जो किसान हैं उनके लिए कृषि प्रबंधन अपनाना बेहद ज़रूरी है। यानी किस तरह के कृषि कार्य फिलहाल आप इस मौसम में कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान अरहर की बुआई पूरी कर ले, साथ ही यहाँ के किसान धान की रुपाई जारी रखे। बिहार के किसान मिर्च और अगेती फूल गोभी की बुआई भी कर ले। यहाँ अभी के समय शिमला मिर्च की बुआई कर सकते हैं। वहीं उत्तर मध्य ओडिशा में कम अवधि वाली अरहर की किस्मों की बुआई करें। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में धान की रुपाई जारी रखे। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में किसान मक्का की बुआई जारी रखे।
साथ ही यहीं टमाटर, बैंगन, अगेती पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में अदरक में निराई का काम करें। इसके अलावा ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय इलाके में धान को कीटों से बचाएं। झारखंड की बात करें तो मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में धान की रुपाई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार कर ले। साथ ही दक्षिण पूर्वी झारखंड में मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करें। दक्षिण पूर्वी झारखंड में भिंडी, बैंगन, टमाटर और फ्रेंच बीन्स को कीटों से बचाएं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। वहीं दक्षिण पूर्वी झारखंड में सब्जियों में निराई का काम करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में तोरी और करेले की बुआई करें। साथ ही झारखंड के किसान रागी की रुपाई जारी रखें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल में लौकी की। जी हाँ, घिया जिसे हम सभी जानते हैं, इसकी खेती के लिए अभी का जो समय है उपयुक्त है, लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये मौसम घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। अगस्त में लौकी की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहे। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की है, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्में 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। और आइए अब जान लेते हैं मौसम के लिहाज से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आपको बता दें, किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ सोयाबीन की बुआई अभी जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान मूंगफली, बाजरा और अरहर की बुआई कर सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में धान की रोपाई किसान जारी रखें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की बुआई कर लें। बुंदेलखंड इलाके में अरहर की बुआई भी किसान जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंगन और मिर्च की किसान रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उड़द और मक्का की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। साथ ही यहां किसान गन्ने के खेतों में यूरिया की आवश्यक खुराक जरूर डालें। टमाटर में भेदक कीट से ग्रसित फलों को तोड़कर मिट्टी में दबा दें। अभी के समय बैंगन की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी फिलहाल किसान कर सकते हैं। मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत
कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में मौसम के लिहाज से अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के किसान अभी धान की रोपाई जारी रखें। अरुणाचल प्रदेश में किसान मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। असम में कम अवधि वाले धान की रोपाई किसान कर लें। असम के किसान ऊंचे क्षेत्रों में तिल की बुआई भी कर सकते हैं। मेघालय में सली धान की रोपाई किसान जारी रखें। मणिपुर के किसान खरीफ धान की रोपाई करते रहें। साफ मौसम में मिजोरम के किसान मक्का और लोबिया की कटाई कर लें। कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि फसल को नुकसान ना पहुंचे। वहीं त्रिपुरा के किसान अमन धान की रोपाई जारी रखें। साथ ही बाढ़ और अधिक नमी से धान की फसल का बचाव अवश्य करें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए देखते हैं। गुरुवार को आपको बता दें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बिहार, झारखंड और ओडिशा की अगर बात करें तो बुधवार को कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बुधवार को इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं गुरुवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। हवाओं की रफ्तार की अगर बात करें तो ये 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। एहतियात के तौर पर फिलहाल मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। और आइए अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो जाना आपने प्रमुख शहरों में तापमान का हाल। इसके साथ ही आपको बता दें, आप मौसम खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और मौसम का हाल आप जान सकेंगे मौसम खबर के साथ डीडी किसान के YouTube चैनल पर कभी भी कहीं भी। हमें उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही है। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तैलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां, जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने उसका। रत्तो, ये दिलेरो रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे, वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी तालुक में नीरनल्ली एक छोटा सा गांव है।
प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजे गए इस स्थान में बारिश सदैव होती है। जंगल की इस कुदरती सुंदरता के मध्य में बसे 30 एकड़ की जमीन में विविध प्रकार की फसलों की खेती के साथ सफलता को नया आयाम दिया है एक पढ़ी लिखी महिला किसान ने, और उनका नाम है वेदा सीताराम हेगड़े। वे एक प्रगतिशील महिला किसान है। वेदा सीताराम ने सुपारी की खेती को प्रमुख फसल के रूप में अपनाया है। इसके बीच में अंतर खेती के रूप में काली मिर्च, केला, नारियल, कॉफी भी उगाई जाती है। इसके अलावा वे आम, कटहल, नींबू, चीकू जैसे विभिन्न फलों के पेड़, सागवानी के अलावा अन्य फसल भी उगा रही है। इन ऊंचे सुपारी के पेड़ों में बीमारी व कीट का लगना तो स्वाभाविक है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जैविक छिड़काव को अपनाया है। इससे हासिल होने वाली फसल न केवल रोग मुक्त होती है बल्कि रासायनिक से भी मुक्त रहती है। फसल के चारों ओर इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विशिष्ट व्यवस्था की है ताकि बारिश के समय में अतिरिक्त पानी बहकर निकल सके। बारिश के समय में मिट्टी के रिसाव को रोकने के लिए चारों ओर बने बंध को प्लास्टिक के आवरण से ढका है। सुपारी की फसल से मिलने वाले सुपारी का त्याज्य पदार्थ डेयरी से उत्पन्न त्याज्य के साथ कृषि की अन्य कच्ची सामग्री को एक तरफ इकट्ठा करती है। इस तरह इकट्ठा होने के बाद जब यह जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे फसलों में डालती है। घरेलू जरूरत के लिए बायोगैस और खेती के लिए ऊर्जा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करती है। अपने खेतों में रास्तों की व्यवस्था की है जिससे सुचारू रूप से घूमने फिरने, फसल को बाजार पहुंचाने में आसानी होती है। वेदा सीताराम की एक और विशेषता है वैज्ञानिक डेयरी। वे लगभग 70 गायों की देखभाल बहुत ही लगाव और चाव के साथ कर रही है। उस जगह को इस तरह से बनाया है कि हवा और रोशनी की प्रचुर मात्रा बनी रहे। दूध दुहने के लिए मशीन लगी है। गायों को ताजा चारा खिलाने के लिए जंगल में चारा उगाया जाता है। खेती की बारीकियों को पूर्ण रूप से उन्होंने सीखा अपने ससुर दिवंगत श्री मंजुनाथ हेगड़े से, और इनकी खेती में पूरा सहयोग देते हैं इनके पति सीताराम हेगड़े। वेदा सीताराम की कामयाबी का एक और रहस्य है कि इन्होंने अपने मजदूरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखा है। उन्हें महज कर्मचारियों की तरह न देखकर स्नेह से उनके साथ खुद भी मिलजुल कर काम में शामिल होती। इन दिनों खेती में व्यस्त रहने वाली वेदा ने बीए की पढ़ाई की है और इससे पहले वे शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी है। अब भी अपने किसानों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। वेदा सीताराम हेगड़े केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, अपने आप में जमीन कृषि विकिपीडिया भी मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है वेदा सीताराम हेगड़े ने। जी हाँ, महिलाओं को उन्हीं के आंगन में फूलों की नर्सरी का प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाकर उनकी जिंदगी सुधारी है। संपूर्ण जैविक खेती, स्वच्छता, अनुशासन, ये सभी वेदा सीताराम हेगड़े की कामयाबी के रहस्य है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।